हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस के माध्यम से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग 9वीं कक्षा के लिए एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेखाएं और कोण, जिसमें से हमने प्रश्नावली 6.2 को ख़त्म कर दिया और अब आपका नंबर आता है 6.3। लेकिन 6.3 पढ़ने से पहले हमें कुछ उसके प्रमेय पढ़ने पड़ेंगे, तब जा कर के हमारे 6.3 के जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इजीली सॉल्व हो सकेंगे। तो आइए 6.3 शुरू करने से पहले हमें जो थ्योरम्स पढ़ने हैं हम उसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ थ्योरम्स रेखाएं और कोण से मतलब अंतर्गत यही है, रेखाएं और कोण, लेकिन यहाँ त्रिभुज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपसे कि आपके सिलेबस में ही चैप्टर्स मतलब एक्सरसाइज जो 7 है वो पार्टिकुलर उस चैप्टर्स का नाम है त्रिभुज, ट्रेंगल, ठीक है ना। तो वहाँ मैं त्रिभुज का आदि और अंत कर दूंगा, शुरू से लेकर के अंत तक एकदम उसका मैं आपको फंडा ही समझा दूंगा कि त्रिभुज वास्तव में होता क्या है और त्रिभुज के क्या क्या गुणधर्म है, त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। तो वहाँ इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी यहाँ केवल और केवल जो हमारे थ्योरम्स हैं पहले हम उन्हीं के ऊपर केंद्रित करते हैं अपने ध्यान को। तो पहला नंबर त्रिभुज, सब लोग पढ़े हैं त्रिभुज क्या होता है। तो ऐसे ही कहा दे रहे हैं अभी, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और कोई भी त्रिभुज होगा उस त्रिभुज के तीनों अंतः का मतलब होता अंदर। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। उन तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब सपोज करिए हमारे पास एक त्रिभुज है, एक क्या है? त्रिभुज है। अब त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के कितने कोण होंगे भैया? इस त्रिभुज के हमारे पास 3 कोण हैं। थोड़ा सा इंक ज़्यादा हो गया। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं भैया हमारे पास? त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। तो चलते हैं, यहाँ से क्या है? A, B और ये हमारे पास C है। सपोज करिए एक कोण 1, कोण 2 और ये कोण 3। सबको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही चीज़ मैं जा रहा हूँ यहाँ प्रूव करने के लिए। तो मैं लिख रहा हूँ क्या? त्रिभुज के प्रमेय हमारा है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी तक आप लोग ये चीज़ जानते थे, लेकिन आज ये चीज़ जान जाएंगे और कि काहे होता है, इसका रीज़न भी जान जाएंगे। तो ये हमारा थ्योरम होगा 6.7, लिख लीजिएगा प्रमेय 6.7, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमारा हो गया प्रमेय। और किसी भी प्रमेय को हमें सिद्ध करने के लिए क्या लिखते हैं? सबसे पहले दिया है, इसके बाद क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? रचना अगर आवश्यकता है तो। और अंतिम में हम लोग क्या लिखते हैं? उत्पत्ति, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रूफ कहते हैं। दिया है और सिद्ध करना है, ये बाय थ्योरम हमें ज्ञात हो जाता है। रचना और उत्पत्ति ये हम अपने विवेक से करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं, ठीक है ना। तो आइएगा, क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया है। देखिए त्रिभुज, तो त्रिभुज का नाम हमने लिखा है ABC। तो दिया क्या है? त्रिभुज ABC, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज ABC दिया है। अब सिद्ध करना है तीनों अंतः कोणों का योग। कोण 1, चलिए कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3, ये 180 डिग्री, ठीक है ना। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। अब रचना की अगर आवश्यकता है तो रचना भी लिख लीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ क्या कि BC के समांतर PQ एक रेखा खींचा, PQ एक रेखा खींचा। अब जो नाम आपको देना है वो ले लीजिएगा, ठीक है ना।
हमने कंस्ट्रक्शन किया कि BC पैरेलल PQ, ये मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दिया जिसमें से PQ पैरेलल क्या है हमारे पास, BC है। अब आइएगा उपपत्ति करते हैं हम लोग। इसका नाम हम लोग देते हैं 4 और इसका नाम देते हैं 5, ठीक है ना भैया। अगर हमारे पास इन तीनों कोणों को जोड़ लें तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, एक रेखीय कोण बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5, ये होगा 180 डिग्री। काहे होगा, यही ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं इसका तर्क, रेखीय कोण या सरल कोण या ऋजु कोण, जो आपको कहना है अपने भाषा में लिख दीजिए, रेखीय कोण। अब इसके बाद में दूसरा चीज क्या है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि PQ पैरेलल है BC के, काहे है, रचना से। देखिए भाई कंस्ट्रक्शन हमने बताया कि BC पैरेलल PQ या PQ पैरेलल BC, इसलिए ठीक है ना, PQ पैरेलल BC, ठीक है ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा, दो समांतर रेखा है और एक तीसरी रेखा ऐसे कुछ काट रही है, तो जाहिर सी बात है ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए कोण 2 बराबर कोण 4, काहे, यहाँ इसका तर्क आप लोग लिख दीजिए, एकांतर कोण, एकांतर कोण। और साथ ही साथ एक रेखा आपको और दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, एक रेखा आपके पास कुछ ऐसे है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तथा कोण 3 बराबर कोण 5, ये काहे है, ये भी हमारे पास एकांतर कोण था। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। इसे आप समीकरण नाम 1 दे दीजिए, ठीक है ना, इतना तो सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, अच्छा जो हमें दिखाना था क्या, कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3, अर्थात 3 कोण, यहाँ भी 3 कोण, लेकिन 2 के जगह पर 4 आ चुका है और 3 के जगह पर 5 आ चुका है। अगर 2 को 4 के बराबर और 3 को 5 के बराबर दिखा ले जाएं तो आसानी से ये चीज़ हम लोग सिद्ध कर ले जा रहे हैं। तो देखिए अपनी मंजिल को हम लोग बड़े आसानी से पा लिए। अब आइए, अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, कोण 1 मैंने लिखा, धन था धन लगा दिया, कोण 4 के जगह पर कितना होगा, कोण 2 होगा, प्लस लगा दिया, कोण 5 के जगह पर कितना होगा, कोण 3 होगा। और इस प्रकार से मैंने ये चीज़ दिखा दिया कि त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और देखिए ये मैंने क्या कर दिया, प्रूव्ड भी कर दिया। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः, बड़ा आसान सा थ्योरम था, ठीक है ना। अभी तक हम लोग 7वीं कक्षा से ही ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन आज हम उसका प्रमाण भी दिखा दे चुके हैं कि हाँ, त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और बड़े आसान भाषा में, बस आपको आवश्यकता है तो केवल और केवल एक कंस्ट्रक्शन की, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया कि PQ पैरेलल कर दिया BC, और जैसे PQ BC के पैरेलल करेंगे, कोण 4 कोण 2 के बराबर, कोण 5 कोण 3 के बराबर होगा, और इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब 4 को रिप्लेस करिए 2, 5 को रिप्लेस करिए 3, और इस प्रकार से अंत में आप पा ही जाएंगे अपने मंजिल को। तो हम उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नोट करिए, फिर चलते हैं अगले थ्योरम में। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम प्रमेय अब 6.8 की तरफ बढ़ रहे हैं। बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण 2 अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो पहला चीज, इस प्रमेय को हम सिद्ध करने से पहले हम एक एक वर्ड पर ध्यान देंगे प्रमेय के। यदि किसी त्रिभुज के बारे में जानते हैं, त्रिभुज की भुजा के बारे में जानते हैं, बढ़ाई जाए तो इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण आया है। एक नया वर्ड हमारे पास आ चुका है, बहिष्कोण।
तो जब तक हम बहिष्कोण के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक इस प्रमेय को सिद्ध करने का मतलब रटंत विद्या। तो रटंत विद्या नहीं है। हम बहिष्कोण का ऑपरेशन कर लें, मतलब बहिष्कोण के बारे में जान लें कि वास्तव में बहिष्कोण होता क्या है। तो उसके लिए मैंने बोर्ड पर इसकी डिफिनीशंस लिख दी है, लेकिन पहले हम इसको देसी भाषा में, मतलब देहात भाषा में बताएंगे। बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब कहीं ना कहीं बाहर से है, ठीक है ना। बहिष्कोण का मतलब कर दिया कि इसको घर से बाहर कर दिया जाए, इसका घर से बहिष्कार कर दिया जाए, मतलब इसको घर से बाहर कर दिया जाए। तो क्या है भैया ना कि बहिष्कोण का मतलब ये होगा कि कोई त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज के बाहर जो स्थित कोण होगा वही क्या कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाएगा। मतलब त्रिभुज के बाहर बने हुए, ठीक है ना, किसी भुजा पर बने कोण को ही हम लोग क्या कहेंगे, बहिष्कोण कहते हैं। ये तो हो गई देसी भाषा में। लेकिन मैथ के भाषा में अगर हम इसका परिभाषा देखें तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग है त्रिभुज का बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रिंगल, ठीक है ना। अब परिभाषा क्या है कि हमारे पास लिखा गया है त्रिभुज ABC की भुजा BC बढ़ाकर किरण BD बनाने पर बिंदु C पर कोण ACD दिए हुए त्रिभुज ABC का बहिष्कोण होगा। तो आइए हम इन बातों को आज स्पष्ट भी कर लेते हैं इसी वक्त। तो क्या है कि एक त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज ABC की जो भुजा BC है उस BC को बढ़ाकर हमने एक किरण BD बना दिया है। अब क्या है कि जैसे BD बनाया उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा बिंदु C पर, ठीक है ना, बिंदु C पर हमारा एक कोण है ACD। अगर ACD के बारे में हम जिक्र करें तो ये गए, फिर इसके बाद C गए, फिर कहाँ गए, D गए, मतलब इस कोण के बारे में बात किया गया है। तो यही जो कोण होगा यही त्रिभुज ABC का क्या होगा, बहिष्कोण होगा। अगर इसे हम सांकेतिक भाषा में लिखने चाहें तो मान लें 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो आसानी से कह सकते हैं कि कोण 4 इस त्रिभुज ABC का कौन सा कोण होगा, बहिष्कोण होगा। इस त्रिभुज ABC का कौन सा कोण होगा, बहिष्कोण होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये बहिष्कोण तो समझ में आपको आ ही गया होगा। कोई पूछे कि बताओ भैया बहिष्कोण क्या होता है, तो आप इतना लंबा चौड़ा ना बता करके आप एक, मतलब उन्हें क्या कहेंगे, एक छोटा सा, जिसे आप लोग कह सकते हैं देसी भाषा में परिभाषा, कि त्रिभुज का बहिष्कोण का मतलब सर जी ये है कि त्रिभुज के बाहर, ठीक है ना, ये बना हुआ जो कोण है वो इसी त्रिभुज का क्या कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ लिखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए। देखिए एक भुजा मैंने BC को आगे तक बढ़ा दिया, एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण कौन है, 4 है, ठीक है ना। 2 अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। थोड़ा सा एक शब्द मैंने भूला, ठीक है ना। इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण 2 सुदूर, ठीक है ना। सुदूर का मतलब क्या है कि दूर, 2 सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज के 3 कोण हैं, 1 2 3। अब 4 से, ठीक है ना, दूरी पर कौन है, 1 और 2 है, 3 तो 4 के पास ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि कोण जो 4 होगा वो कोण 1 और कोण 2 के योगफल के बराबर होगा। यही चीज मुझे प्रूव करना है। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसी त्रिभुज के 2 सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इतनी बात तो कंफर्म हो गई है। इस चीज को बाय थ्योरम हम प्रूव भी करेंगे और अभी कर देते हैं। अच्छा, दूसरे भाषा में अगर हम बात करें कि अगर हम AC को आगे बढ़ा दें तब क्या होने वाला है। सपोज करिए हमने AC को आगे बढ़ा दिया, तब भी यहाँ क्या बनेगा आपके पास, सॉरी यहाँ कहाँ बनेगा, तब भी इसके पास एक क्या बनना भैया, एक कोण बनना। इस कोण का नाम 5 कर दे रहे हैं। अब बताइए इस त्रिभुज ABC का अब बहिष्कोण कौन होगा। इस त्रिभुज ABC का बहिष्कोण अब तो कोण 5 होगा। अब क्या होगा कि जो कोण 5 होगा वो कोण 1 और 2 के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा।
तो आप यहाँ से संबंध 1 बना लें और संबंध 2 बना लें, तो संबंध 1 और 2 के राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो कोण 4 और कोण 5 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ध्यान दीजिएगा कैसे होंगे, इस चीज़ को मैंने आगे तक बढ़ाया था। आप बताइए ये दोनों कोण कौन से कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है थ्योरम प्रूव करने की, तो चलते हैं, इस चीज़ को आप रफली नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये हमारा थ्योरम है, अब मैं अपने थ्योरम को प्रूव करने जा रहा हूँ। तो आइएगा, यहाँ से हम थ्योरम को प्रूव करने से पहले कुछ बातों का क्या करते हैं, जिक्र करते हैं, जिसमें से क्या है, दिया है। दूसरी बात होती है सिद्ध करना है। तीसरी बात होती है रचना सभी में यूज नहीं होते हैं, वो मुझे आवश्यकता होगा तो ये लिखेंगे, नहीं आवश्यकता होगी नहीं लिखेंगे। अगला जो लास्ट होता है वो होता है उपपत्ति की। तो आइएगा हम पहले उन सभी बातों को यहाँ लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा दिया है, इसके बाद हमने लिखा सिद्ध करना है, अगला मैंने लिखा उपपत्ति, ठीक है ना। अब कहेंगे सर जी आप रचना नहीं लिखे, तो बेटा यहाँ रचना की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइएगा क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है। तो आइएगा मैं सीधा लिखता हूँ क्या, त्रिभुज ABC। तो आइए सुंदर सा एक चित्र बना लीजिए, एक सुंदर सा प्यारा सा चित्र बन चुका है जिसका नाम ABC है। कारण यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, तो मान लेते हैं BC को बढ़ाया, त्रिभुज ABC में भुजा BC को आगे तक, भुजा BC को आगे तक, ठीक है ना, BD तक बढ़ाया। इतनी बात तो स्पष्ट हो गई होगी। आइए इसको बढ़ा दिए, ठीक है ना। अब क्या है, मैंने इसका नामकरण यहीं कर दिया D, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण, तो यहाँ से ये हमारा कौन सा कोण होगा भैया, ये हमारा बहिष्कोण होगा। इसको मैं यहीं लिख ले रहा हूँ, बहिष्कोण। अब इसका अगर संकेत 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, तो 4 कौन सा होगा, बहिष्कोण होगा। तो मुझे क्या सिद्ध करना है कि इस प्रकार प्राप्त बहिष्कोण दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब कोण 4 जो होगा वो कोण 1 और कोण 2 के बराबर होता है, ऐसा चीज मुझे प्रूव करना है। तो आइए बहुत आसान भाषा में इस चीज को मैं प्रूव करने जा रहा हूं। तो पहला चीज मैं लिख रहा हूं क्या, त्रिभुज ABC में। अब आप बताइए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। अभी मैंने प्रूव किया कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां मैं आसान भाषा में लिख सकता हूं, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसका तर्क लिख दीजिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, कोण 3 धन कोण 4, ये भी 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसे आप इक्वेशन सेकंड कर दीजिए और इसका तर्क लिखिए, ये कौन सा कोण होगा, रेखीय कोण या ऋजु कोण या सरल कोण होगा। तो जरा समीकरण 1 और 2 के राइट हैंड साइड पर आप नजर फरमाइए, तो राइट हैंड साइड दोनों के बराबर हैं। उस स्थिति में समीकरण 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख रहे हैं क्या,
समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 3 धन कोण 4। ये हमारा लाल समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या समान चिन्ह के साथ जब होती है तो सिचुएशन में दोनों हो जाते हैं निरस्त। तो आप पाएं क्या, कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 4, और इसे सुंदर भाषा में लिख सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2, और शायद हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति मिल चुकी है और बड़े आसान भाषा में। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी थ्योरम समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में आज से गांठ बांध लीजिए कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगर इस भुजा को आगे ऐसे बढ़ा दे तो ये जो कोण बनेगा इसका नाम मान लेते हैं 5 होगा। तो जो कोण 5 होगा वो कोण 2 और 3 के योगफल के बराबर होगा। अगर इस भुजा को आगे बढ़ा दे तो इस त्रिभुज का बहिष्कोण 6 होगा, और जो कोण बहिष्कोण जो कोण 6 है वो इसी त्रिभुज के दो बहिष्कोण दो अंतः कोणों दो सुदूर अंतः कोणों मतलब कोण 6 कोण 1 और 3 के योग के बराबर होगा। तो अगर एक बात हम समझ लेते हैं तो उसके जितने क्राइटेरिया में जो भी आते हैं हम वो चीज कह सकते हैं कि हाँ ऐसा ये भी संभव है। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। इसके उपरांत भी किसी को कोई समस्या अगर उत्पन्न होती है तो मैं जिंदा हूं, आप हमारे व्हाट्सएप से हमसे कनेक्ट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर करिए। फिर देखिए मैं आपके उस समस्या को जड़ से खत्म कर दूंगा। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, धन्यवाद।